गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन, निव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स पे बात करूंगी। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कॉलिकी पेन इन न्यूबॉर्न बेबीज़, इन इन्फेंट्स। लेकिन ये बहुत परेशान करती है पेरेंट्स को। दे आर वेरी मच वरीड कि अचानक से एक हेल्दी बेबी है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगे या फिर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाए, अचानक से इंक्रीज्ड क्राइंग हो जाए उसकी, और वो बस रोए जा रहा है। उसको मदर फीड कराना चाह रही है, बेबी इज़ नॉट टेकिंग फीड्स ऑल्सो, उसको चुप करा रहे हैं, चुप नहीं हो रहा है। तो ये बहुत कॉमनली एनकाउंटर्ड एक प्रॉब्लम है जिसको मैं ओपीडीज़ में देखती हूँ। तो टुडे हम लोग इस चीज़ पर बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, एंड इस पे वरी करना है या नहीं, है ना। एंड देन कमिंग टू इट्स ट्रीटमेंट पार्ट। नाउ व्हाट इज़ इन्फेंट कॉलिक? ये होता ये है कि अगर आपका एक बेबी, ये स्टार्ट होता है अराउंड 2 to 3 वीक्स का बेबी होता है, तो वो बेबी अचानक से बहुत ज़्यादा रो रहा है। एंड इसमें एक रूल ऑफ 3 होता है कि ये चीज़, ये सिम्टम अचानक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मोस्टली इवनिंग में या नाइट में होता है, बट ये किसी भी समय हो सकता है। बट वो रो रहा है और यही सिम्टम्स उसको लगातार हफ्ते में 3 दिन तक हो रहे हैं या फिर 3 वीक्स तक लगातार ये चीज़ हो रही है और बच्चा रोए ही जा रहा है, 2-3 आवर्स तक रोए जा रहा है। दिस इज़ रूल ऑफ 3 हम इसको बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चे को इन्फेंट कॉलिक हो रहा है। नाउ इन्फेंट कॉलिक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए भी समटाइम्स हमें आपके पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होती है, हमें बताना होता है पेरेंट्स को, बिकॉज अदर कॉजेज़ में भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा अपना मुंह लाल करके रोएगा, वो गैस पास नहीं कर पाएगा, सडन गैस पास करने में तकलीफ़ होगी बच्चे को, या बहुत अपने फिस्ट्स को क्लेंच कर लेगा, कभी कभी टोनिंग तक कर लेगा, एंड वो बहुत फेस रेड एंड ऑल दैट, मतलब बिल्कुल परेशान हो जाएगा बच्चा। बट सेम ऐसे सिम्टम्स अगर उसको कुछ इन्फेक्शन है उसमें हो सकता है, तो वो रूल आउट करने के लिए आपको कई बार हमारी या मतलब अपने पीडियाट्रिशियन की मदद की ज़रूरत होती है। नाउ अगर मान लो हमने सारे कॉजेज़ रूल आउट कर दिए हैं एंड देन वी आर एबल टू नो कि भाई इसको तो बच्चे को कॉलिकी पेन ही हो रहा है, तो व्हाट डू वी डू? हमें ये सोचना है कि भाई कॉजेज़ क्या हैं। नाउ कॉजेज़ बहुत सिंपल हैं कि भाई इन्फेंट कॉलिक मतलब पेट में दर्द। ये क्यों हो सकता है? ओवर फीडिंग, अंडर फीडिंग। कई बार पेरेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बट नहीं पेट भर रहा हो, हमें ऐसा लगता है पेट नहीं भर रहा है, एंड देन हम उसको खूब फार्मूला फीड करा रहे हैं। समटाइम्स ये ओवर फीडिंग हो जाता है। अंडर फीडिंग, कभी कभी फीड ही इनएडिक्वेट होता है, मदर फेल्स टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, उसमें भी हो सकता है। नाउ मिल्क बेस्ड डाइट है, गैस कर सकती है, बच्चे को परेशान कर सकती है। दूसरा कॉजेज़ है भाई फीड तो ठीक है, फीड करा दिया बट बर्पिंग नहीं कराई। बर्पिंग मतलब हमें बच्चे को प्रॉपरली डकार करानी होती है, बर्पिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं कराया। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम सुपाइन पोजीशन में बच्चे को लिटा के दूध पिला रहे हैं। कई बार हम लोग बॉटल फीडिंग, नाउ समटाइम्स लोग बोलते हैं कि नहीं इससे नहीं है, बट आई पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि बॉटल फीडिंग में कॉलिकी पेन ज़्यादा होता है। नॉट दैट कि ब्रेस्ट फेड बच्चों में नहीं होता है, होता है, फार्मूला फेड बेबीज़ में भी होता है, ब्रेस्ट फेड में भी होता है, बट दिस बॉटल जो भी गैस कॉजिंग चीज़ें हैं वो हमें लगता है कि कॉलिक में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो अब इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विथ कि भाई प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराओ बच्चे को। अच्छा, मदर समटाइम्स आस्क कि भाई मेरे फूड से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ देखो, कोई साइंटिफिकली प्रूवन ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मदर को बोले कि आप ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, बट येस, एक टू ईच हिज ओन है। दादी नानी का एक कहा हुआ है, तो आई थिंक अगर कोई मदर स्पाइसी फूड ले रही हो ज़्यादा तो ना ले, मसालेदार खाना ना खाए, खाना सब कुछ खाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड फूड ले, बट आई वुड सजेस्ट कि भाई ऐसे स्पाइसी मसालेदार फूड ना खाए जिससे उसको गैस हो। इट माइट जस्ट अफेक्ट हर इन्फेंट, बट हाँ, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि येस, यू कैन टेक कंप्लीट फूड, जस्ट अवॉइड स्पाइसी। ओके, नाउ अभी ब्रेस्ट फीडिंग को मैं बोलूँगी कि भाई 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराओ। अगर इफ़ एंड ओनली कि अगर फीडिंग एकदम इनएडिक्वेट लग रही हो तभी फार्मूला फीड कराओ, और फार्मूला फीड भाई कटोरी चम्मच से कराओ।
बॉटल फीडिंग आई से स्ट्रिक्टली देयर इज़ अ नो नो। नाउ ये भी कर लिया, उसके बाद बर्पिंग की टेक्निक है ना, उसको सीखो। ईच टाइम आप बच्चे को जो है अच्छे से बर्प कराओ कंधे पे लेके। यू नीड टू लाइक 15 to 20 मिनट्स मैं बोलती हूँ कि द बेबी शुड बी पुट ऑन द शोल्डर ऑफ मदर और केयर गिवर, और उसको फिर 15 से 20 मिनट तक बर्पिंग के लिए करो। अगर बच्चा नहीं लेता है, स्टिल ट्रांजिट टाइम हम बोलते हैं कि भाई दूध नीचे चला जाए उतनी देर तक बच्चे को कंधे पे रखो। नीचे करने के बाद बच्चे को थोड़ा सा हेड एंड एलिवेटेड रखो, वो जो बेडशीट का रैप करके पिलो बना सकते हो उसको हेड एंड एलिवेट करके रखो। नॉट दैट कि सिर्फ गर्दन उठानी है, पूरा हेड एंड ही उठा देना। ओके, उसके बाद हम ये बोलते हैं कि बच्चे को प्रॉपर रैप करके रखो, उसको एक प्रॉपर फील आना चाहिए कि भाई हाँ आई एम लाइक सिक्योर एंड ऑल दैट। बिकॉज यू नो समटाइम्स जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, वो दे आर अटेंशन सीकर्स, कि मतलब उनको अटेंशन नहीं मिल रही है, वो खेल रहे हैं एंड देन दे गेट बोर्ड ऑल्सो और वो रोने लग जाते हैं। तो दिस इज़ वन कॉज। ओके, तो उसमें भी हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर एक अच्छे से रैप करके रखो। अच्छा, मसाज का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कहते हैं कि मालिश अच्छे से कराओ, कॉलिकी मसाज बोलते हैं, कि उसमें करना है बच्चे के एब्डोमेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें हाथ ऐसे ऐसे करके और मसाज करना है। नी चेस्ट पोजीशन करना है बच्चे का, समथिंग लाइक एक्सरसाइज करनी है, एंड बहुत अच्छे से 4-5 बार उसकी मालिश करनी है। यू कैन लाइक कभी टमी टाइम के लिए भी मोस्टली पीडियाट्रिशियंस बोल देते हैं कि 2-3 मंथ्स के बाद यू कैन लाइक दे सकते हो। बट अल्टीमेटली कई बार इन सब के बाद भी जब नहीं होता है देन वी गो फॉर मेडिकेशंस। बट उसके लिए प्लीज़ मैं बिल्कुल मना करती हूँ फॉर ऑल दोज जो मार्केट में घुट्टी, ग्राइप वाटर, ऑल दैट है। आप पीडियाट्रिशियन के पास आओगे, देर आर मेडिकेशंस, कुछ हैं जो ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ रिसर्च हो रही हैं, तो और कोई भी मेडिसिन हैं जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड फाइनली उसको एक मदर को कॉन्फिडेंस भी देना होता है कि भाई दिस इज़ जस्ट अ कॉलिकी पेन, इट विल पास, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। 5 से 6 महीने के होने के बाद जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे शिफ्ट करोगे बेबी को, जो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फीड नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगी अभी, उसमें मैं आपको बताऊँगी, तो जब वीनिंग करने लगोगे तो मोस्टली ये इन्फेंट कॉलिक सेटल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।